नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। गुरुवार की अष्टमी तिथि पर वैशाख मास का एक छोटा सा अद्भुत उपाय आप सभी को अवश्य रूप से करना चाहिए। अभी जो आप सभी की गुरुवार पड़ेगी, 7 चने की दाल वाला यह उपाय सभी को करना है। किस प्रकार करिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। 7 चने की दाल वाला उपाय करिए सभी। कैसे करेंगे यह उपाय? आप सभी के जीवन में यदि बहुत ज्यादा दुर्भाग्य चल रहा है तो उस दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्यमय की प्राप्ति कराएगा। साथ ही साथ आप सभी की सारी कामनाओं को परिपूर्ण करेगा, सारी इच्छाओं कामनाओं को परिपूर्ण करेगा, खासतौर पे जो धन से आर्थिक समस्या से जुड़ी हुई, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान वासुदेव का दिन है और भगवान वासुदेव की धर्मपत्नी माता लक्ष्मी जी, जो कि उनकी इष्ट है, माता लक्ष्मी जी के इष्ट देव भगवान वासुदेव है और भगवान वासुदेव को आप प्रसन्न करते हैं, वे आपके ऊपर प्रसन्न रहते हैं, उनकी अनुकंपा कृपा बनी रहती है। गुरुवार के दिन बृहस्पतिश्वर भगवान की अनुकंपा कृपा बनी रहती है, तो आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। तो 7 चने की दाल, जो कि स्वर्ण के समान मानी गई है, अन्न में स्वर्ण के समान चने की दाल मानी गई, तो 7 चने की दाल आप भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित करेंगे, बृहस्पतिश्वर महादेव जी का नाम लेंगे। कैसे करेंगे चलिए जानते हैं, समझते हैं, लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रूप से करिएगा यदि अभी तक आपने नहीं करा है। क्या क्या करना है आपको? तांबे की लोटे में 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। गुरुवार का दिन है, स्वर्ण के समान अन्नों में माना जाता है। चने की दाल, तो चने की दाल लेंगे जो कि आपको स्वर्ण के समान ही समर्पित होता है। जब आप ये समर्पित करेंगे तो आपको मन में यही भाव लाना है कि हे प्रभु, हे भगवान, मैं स्वर्ण के समान आपको ये अन्न समर्पित कर रहा हूँ। सोना भी इतना कीमती नहीं होता है जितना कीमती यह होता है अन्न, क्योंकि अन्न हमें भूमि से प्राप्त होता है और साथ ही साथ यह हमारे अंदर हमारे जीव को भी पोषण देता है, जिससे कि हम जीवन के भी हमें प्राप्ति होती है। हमारे जीवन जीने में अन्न की बहुत बड़ी सहयोग होती है, उसमें से एक अन्न होता है चना। तो चने की दाल का हम बहुत ही दुर्लभ ये उपाय है, बहुत ही दुर्लभ इसका उपयोग होता है, तो इसको अवश्य रूप से करिएगा। साथ ही साथ एक कटोरी में लेंगे या फिर एक स्टील के पात्र में लेंगे, थोड़ा सा गुड़ मिश्रित जल तैयार कर लेंगे। ठीक, इतना कर लिया। अब ये सारी सामग्री लेकर के पहुंचते हैं आप अपने घर के किसी भी नजदीकी भगवान शिव जी के मंदिर। वहां पहुंच करके क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जल समर्पित करना है और जो आपके पास चने की दाल थी और गुड़ वाला पानी था, इन दोनों को एक साथ एक पात्र में मिला करके रख लेना है। जल आप कहाँ पर समर्पित करेंगे? ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर बृहस्पतिश्वर महादेव। देखिए, गुरुवार का दिन है तो आप भगवान वासुदेव जी का भी नाम ले सकते हैं। यदि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस नाम मंत्र का जप करते हुए जल समर्पित करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसी नाम मंत्र को अवश्य रूप से याद करिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है कि आप हमेशा भगवान शिव जी के उपाय करते हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लेने की आदत है, तो गलती से आपके मुख से दूसरे नाम निकलने की वजह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ही नाम निकलते हैं। तो यदि आप गुरुवार के दिन भगवान वासुदेव जी का नाम लेते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहेगा आपके लिए, बहुत ही अच्छी बात रहेगी। तो आप भगवान वासुदेव का कोई सा भी नाम ले लें या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, जो भी आप बोल सके। ठीक, सबसे पहले भगवान गणेश जी वाले स्थान पर जल समर्पित करें, फिर भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता सुंदरी, फिर माता जगत जननी जी के हस्तकमल पर, फिर उसके बाद भगवान शिव जी के शिवलिंग पर। इतना करते हुए आपको संपूर्ण जल समाप्त कर देना है। संपूर्ण जल समाप्त मत करिएगा, थोड़ा सा जल अंतिम में बचा लीजिएगा। थोड़ा सा जल बचा करके आपने इस जल के पात्र को साइड में रख लिया है। अब बृहस्पतिश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए 11 बार बृहस्पतिश्वर महादेव जी का नाम लें। यदि उससे भी अतिरिक्त आपके पास समय हो तो आप 108 बार इस कटोरी को अपनी हथेली में लेकर के बृहस्पतिश्वर महादेव जी का नाम लें। इस चने की दाल को, गुड़ मिश्रित चने की दाल को आप मंत्रों से सिद्ध करें और अपने मन में प्रार्थना याचना करते हुए कि हे प्रभु, हे भगवान, हे वासुदेव, हे माता लक्ष्मी, हे श्री लक्ष्मी, मैं ये गुड़ के समान अन्न आपको समर्पित कर रहा हूँ। अपनी अनुकंपा कृपा मुझ पर बनाए, मेरे घर पर बनाए, आर्थिक स्थिति मजबूत हो, मेरा दुर्भाग्य दूर हो, सौभाग्य में की प्राप्ति हो। जिस प्रकार इस चने की दाल में एक चमक होती है, जिस प्रकार एक स्वर्ण में चमक होती है, ठीक उसी प्रकार मेरे जीवन में चमक है, मेरी रोशनी में चमक है, मेरी ऐश्वर्य, मान, कीर्ति, यश की प्रतिष्ठा हो, मुझे मान, सम्मान, ऐश्वर्य मिले, ताकि मैं हर क्षेत्रों में, हर जगह, हर किसी भी कार्य को करूं तो संपूर्ण बल से, संपूर्ण बुद्धिमत्ता से, संपूर्ण सक्षमता से, संपूर्ण विवेक से, संपूर्ण विद्वान से, संपूर्ण समझदारी से उस कार्य को परिपूर्ण कर सकूं, ताकि मैं भी अपने जीवन में पदोन्नति प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार से आप अपनी प्रार्थना याचना करते हुए यह 7 चने की दाल भगवान शिव जी के शिवलिंग पर बृहस्पतिश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए समर्पित कर देंगे। उसके बाद जो बचा हुआ शेष जल है वह जल आपको समर्पित कर देना है। जल जैसे ही समर्पित करेंगे तो आप हो सके तो माता लक्ष्मी जी को भी याद कर सकते हैं। ओम श्रीम नमः, माता लक्ष्मी जी का श्री मंत्र होते हैं, बीज मंत्र है श्रीम, तो आप ओम श्रीम नमः इस मंत्र का 3 बार या 5 बार नाम मंत्र जप करें। माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना याचना करें, भगवान वासुदेव जी से प्रार्थना याचना करें और भगवान शिव जी से। आपके ग्रह दोष दूर होंगे, बृहस्पति दोष दूर होंगे, ग्रह गुरुवार की अनुकंपा कृपा बनी रहेगी, आपके ऊपर से पितृ दोष दूर होंगे, आपके ऊपर से शनि दोष दूर होगा, धन लक्ष्मी की अनुकंपा कृपा बनी रहेगी, घर में सुख शांति ऐश्वर्य कीर्ति आएगी, नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी। गुरुवार के दिन का यदि आप उपाय करते हैं तो बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। देखिए, सभी 7 दिनों में से सबसे विशेष दिन होता है गुरुवार का दिन, और गुरुवार के दिन यदि है कोई व्यक्ति हमेशा उपाय करता है, भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करता है, भगवान वासुदेव जी की पूजा अर्चना करता है, तो उसके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, ऐश्वर्य कीर्ति बनी रहती है, आर्थिक स्थिति हमेशा मजबूत रहती है और घर से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर होती है, सफलता प्राप्त होती है, पदोन्नति प्राप्त होती है। तो इस उपाय को अवश्य रूप से करें। यदि कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।